एक तरफ थाने मनपा के आयुक्त द्वारा कोरोना से बचने की अपील की जा रही है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़े से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि थाने मनपा आयुक्त की अपील का जनता पर कितना असर पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों के भीड़ और बिना मास्क के लोगों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने मनपा आयुक्त की बातों का इन पर कितना असर पड़ा है। देखिए, अभी थाना शहर, थाना महानगर पालिका प्रशासन जो भी नियमावली लागू कर रही है, सबसे पहली बात उस पर अमल बजावनी हो रही या नहीं हो रही है, ये बात ज़्यादा मायने रखता है। आज कोरोना रुग्ण का आंकड़ा जो है 500 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब यही हुआ 2020 में इस महीने में जो कोरोना की रुग्णों की जो तादाद थी वही तादाद आज भी है। तो कोरोना निर्मूलन के लिए जो भी उपाय योजना की है, महानगर पालिका हो, प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, वो कितनी कामयाब हो गई ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। आज स्थानीय महानगर पालिका ने कोरोना रुग्णों पर काबू पाने के लिए जो नियमावली जारी की है, 16 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन बना के इस बात का जो निडर है वो बाहर नहीं आता। कंटेनमेंट जोन होने के बाद में वहाँ पर भले ही लॉकडाउन भी ना हो तो भी वहाँ के जो आस्थापना है, होटल्स है, बियर बार्स है, भाजी मंडई है, लोगों का वावर का जो समय है वो सब निर्धारित होना चाहिए। दिन भर मंडई, भाजी की मंडई चलने से, दिन भर होटल चालू रहने से जो गर्दी जम रही है, तो कंटेनमेंट जोन के बाद भी वहाँ पर कोरोना के ज्यादा से ज्यादा रुग्ण पाए जा रहे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश साल्वे ने थाने मनपा द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि क्या थाने मनपा द्वारा दिए गए आदेश का पालन हो रहा है, क्योंकि अगर आदेश का पालन सही तरीके से होता तो शायद थाने में इतना कोरोना मरीज नहीं बढ़ते। आपने 9 प्रभाग समिति की जो कोरोना की आंकड़ेवारी है, इसकी तरफ एक बार अगर नजर डालेंगे तो आपके समझ में यह आ जाएगा कि गए साल में इन 9 प्रभाग समिति में से जो प्रभाग समिति कोरोना नए रुग्ण पाने के लिए आगाड़ी पर थी वो आज भी है। इसका मतलब ऐसा होता है कि गए साल में कोरोना निर्मूलन के लिए इन हॉटस्पॉट पर या इन प्रभाग समिति के विभागों पर निर्णयों की अमलबजावनी ठीक से हुई नहीं। तो सुना आपने कि वरिष्ठ पत्रकार सुरेश साल्वे ने बताया कि अगर थाने मनपा के निर्देशों का पालन सही तरीके से होता तो शायद आज थाने मनपा के हद में कोरोना के इतने मरीज नहीं बढ़ते। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूलें जेजेवी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या राय देना चाहेंगे थाने महानगर पालिका के अधिकारियों को कि किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है? देखो, अभी जैसे महानगर पालिका के आयुक्त ने कल ही पत्रकार परिषद लेके कह दिया है कि जो भी आस्थापना नियमों का उल्लंघन करेंगे वो सील किए जाएंगे और जब तक कोरोना का प्रादुर्भाव है तब तक वो सील रहेंगे। ये बहुत अच्छा एक परिणाम कारक जो निर्णय आयुक्त ने लिया है, लेकिन इसकी अमलबजावनी ठीक से हो, वहां पर पक्षपातीपना न हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों को शासन हो, इस धरती पर अगर चले तो आयुक्त के निर्णय काफी समय के पश्चात क्यों न हो, लेकिन एक निर्णायक ठोस भूमिका रहेगी। जैसे कंटेनमेंट जोन है, 16 कंटेनमेंट जोन किए गए, वहाँ के होटलों पर, वहाँ के आस्थापनाओं पर, वहाँ की भाजी मंडई पर एक निर्बंध लगाया जाए कि दिन में से 2 घंटा भाजी मंडई रहेगी, 2 घंटे में अपनी जो भी सामान है वो खरीदी करे और जाए। अगर भाजी मंडई कम हो गई, मच्छी बाजार कम हो गया, दुकानों की गर्दी कम हो गई,
अगर 12 घंटों में से 8 घंटा दुकानों की गर्दी और ये सब चीजें कम हो गई तो कोरोना को अच्छी तरीके से अटकाव लग जाएगा। दिन भर भाजी मंडई रख के क्या थानेकर या उस कंटेनमेंट जोन के लोग 24 घंटा भाजी तो नहीं खरीदते, इसलिए निर्धारित समय किया जाए। आस्थापना से लेके होटल, बियर बार, दुकानें, उसके बाद में फेरी वाले, भाजी मंडई, ये सब पर, मच्छी मार्केट, ये सब पर एक कालावधि नियमों का, एक वक्त का पाबंदी लगाई जाए, जिसके कारण कोरोना के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे रुग्ण भी जो है उनकी संख्या कम होती जाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि थाने मनपा आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का कितने प्रभाग समिति के अधिकारी और कर्मचारी पालन करते हैं।